हेलो, आज ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का लास्ट क्लास है। जिस वैल्यू टेबल को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो वैल्यू टेबल आज बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाला है। मान सारणी, वैल्यू टेबल मतलब मान सारणी। स्टूडेंट एग्जाम तक इस मान सारणी मतलब वैल्यू टेबल को याद नहीं कर पाता है। क्यों? उसका कन्फ्यूजन रहता है, सही तरीका से वो करके नहीं जाता। लेकिन आज मेक श्योर कि आज ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा सा 3-4 मिनट अगर कंसंट्रेट करिएगा, मेक श्योर कि अभी क्लास में आप लोग को याद हो जाने वाला है। 3-4 मिनट आप लोग आराम से देखते रहिए, ये वैल्यू टेबल आप लोगों को इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसके 5 वैल्यू के बारे में हम लोग 10 क्लास तक के बेसिस पर हम लोग 5 वैल्यू के बारे में हम लोग समझते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। 0 डिग्री 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं। क्यों? पाई का वैल्यू 180/6 = 30। 45 डिग्री मतलब 180/4 तो 45 डिग्री हो जाता है। 180/3 मतलब 60 डिग्री हो जाता है। और 90 डिग्री इट मीन्स 180/2 मतलब 90 डिग्री हो जाता है। तो 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं, 45 को π/4 भी बोलते हैं, और 60 डिग्री को π/3 एंड 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे अभी। तो इस वैल्यू टेबल अगर हम लोगों का याद हो जाता है, अगर वैल्यू टेबल हम लोगों का अच्छा तरह से याद हो जाता है, तो हम लोगों का एक चैप्टर पर कमांड अच्छा तरह से हो जाएगा। और 3 चैप्टर ही होता है, 3 चैप्टर होता है ट्रिगोनोमेट्री में। एक पूरा चैप्टर अगर कमांड हो जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज है। देखिए, अगर ये याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा आप लोगों के लिए। ये और बहुत ईजी है क्या? समझिए, ये लेफ्ट हैंड रूल है। ये हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं इसका बहुत सारा रूल है, हम बाद में और ज़्यादा रूल बताएंगे आप लोगों को। लेकिन ये सबसे बेस्ट और इजी वे है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड रूल है। ये लेफ्ट हैंड रूल है, और जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड तो हम लोग के पास होता है ना। तो देखो, लेफ्ट हैंड रूल है। इस फिंगर मतलब ये सबसे छोटा वाला फिंगर जो होता है उसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये मोटा वाला फिंगर जो होता है उसको हम लोग क्या 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? ये साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साइन = रूट अंडर फिंगर लेफ्ट बिलो। जिस एंगल का हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसके नीचे कितना फिंगर बच जाता है। अगर हिंदी में लिखें, कितना फिंगर जो है नीचे बच जाता है, और बाय 2 हर एक में देंगे। जैसे कि देखिए, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, जैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे समझ में आएगा। देखिए, अगर हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल लें, ये है साइन 0 डिग्री, ये साइन 0 डिग्री है, इसके नीचे कितना फिंगर है? 0। इसके नीचे कितना फिंगर है? तो रूट में 0 दे देंगे, और बाय नीचे क्या देंगे? 2, नीचे 2 देंगे। तो रूट 0/2 = 0। 30 डिग्री को देखिए, 30 के नीचे कितना फिंगर है? 30 डिग्री ये है, 30 के नीचे कितना फिंगर है? एक फिंगर है। तो यहां पर क्या देंगे? √1 नीचे तो 2 सब में देंगे, फॉर्मूला में है। ठीक है, तो √1 = 1 और 2 का 2 होता है। ठीक है, हो गया। ये 30 डिग्री हो गया। 45 के नीचे कितना फिंगर है? 2 फिंगर है। 45 के नीचे ये 45 है, ये 45 डिग्री। 45 के नीचे कितना फिंगर? 2 फिंगर है। तो यहां पर क्या, जितना उसके नीचे जितना फिंगर रहेगा वो रूट में रहेगा, और नीचे 2 देंगे। अच्छा, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 × √2 और यहां पर √2 है। √2 कैंसिल, ये कितना हो गया? 1/√2, 1/√2। 60 के लिए देखिए, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है? 3। तो जिस एंगल को हम लोग मेजर करते हैं उसके नीचे जितना फिंगर, जिस एंगल को हम लोग मेजर करेंगे उसके नीचे कितना फिंगर है काउंट कर लीजिए। तो ये 60 डिग्री है। 0, 30, 45, 60। 60 के नीचे कितना फिंगर? 1, 2, 3। तो यहां पर √3 और बाय 2 तो हमेशा देते ही है नीचे। और लास्ट वन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये है, तो 90 के नीचे कितना फिंगर है? 90 के नीचे है 4 फिंगर। तो रूट में 4/2, √4 = 2 और बाय 2
2 कैंसिल, बचा कितना 1। तो यहां पर देखिए साइन 0 डिग्री 0, कैसे साइन 0 के नीचे कितना फिंगर, 0 फिंगर, तो 0 तो √0/2। 30 डिग्री 30 के नीचे कितना फिंगर है, 30 के नीचे कितना फिंगर 1, तो √1/2, तो √1 का 1 होता है और /2 मतलब 2 हाफ। ये 45 डिग्री 45, तो 45 के नीचे कितना फिंगर 2, तो √2/2। अब √2/2 तो 2 तो ब्रेक होगा ना, √2 का मतलब क्या होता है 2√2 × √2 बराबर 2 होता है। तो हमने 2 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, √2 × √2 कैंसिल, बचा 1/√2। ठीक है, ये 1/√2 बच जाएगा। अच्छा, और ये क्या है 60 डिग्री, 60 में कितना, ये 60 है, 60 के नीचे कितना फिंगर 1 2 3, तो √3/2। और ये क्या है 90 ये है कितना फिंगर 4, तो 1 2 3 4, तो √4/2, √4 मतलब 2/2 1। ये एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। अगर आप लोग को याद नहीं भी है, अगर आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो आराम से वहां पर आप इसको काउंट करके आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये याद होना चाहिए जिस एंगल को निकाल रहे हैं उसके नीचे कितना फिंगर है उसको रूट में रखना है, मतलब न्यूमरेटर में, मतलब अंश में, और हर में क्या करना है, हर में हमेशा 2 रखना है। तो आराम से साइन का वैल्यू निकल जाएगा। साइन का वैल्यू अगर निकल गया तो आराम से इसके बाद तो और सारा जितना 5 जो भी 5 है कितना cos, tan, cosec, sec और cot आराम से याद हो जाएगा। पहले ये आप लोग देख लीजिए एक बार, इसके बाद तुरंत मैं ये फुलफिल कर रहा हूं, एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। देखिए cos के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, cos साइन अगर याद हो गया तो cos इजी वे में याद हो जाएगा। वैसे देखिए अगर इसको रिवर्स कर दूं, साइन 90 बराबर cos 0, ये 1 यहाँ, √3/2 यहाँ 30 के स्थान पर, √2/2 45 के स्थान पर, 1/√2 60 के स्थान पर और 0 90 के स्थान पर, तो आराम से हो जाएगा। मतलब इसको रिवर्स कर देंगे। लेकिन रिवर्स क्यों होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या, मतलब पूरक एंगल। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक एंगल होता है कॉस। तो साइन देखिए कॉस का जब भी साइन का अगर हम लोग को याद है तो कॉस का आराम से याद हो जाएगा। कैसे, अगर कोई हमसे पूछेगा क्या, हम मतलब कोई हम लोगों से अगर पूछे कि कॉस 0 डिग्री, तो 90 में से 0 को घटा दीजिए, 90 में से 0 को घटाएंगे कितना होगा 90, मतलब साइन 90 = cos 0। कितना है साइन 90, 1 है, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, पूछा cos 30, 90 में से 30 को घटाइए, 90 में से 30 को घटाएंगे कितना होगा 60, मतलब साइन 60 = क्या होगा cos 30, साइन 60 = cos 30, और साइन 60 याद है, आराम से यहां पर लिख दीजिए। अगर हम लोगों से पूछा 45 cos 45, तो 90 में से 45 को घटाइए, 45 बचता है, तो cos sin 45 = cos 45, sin 45 cos 45 इक्वल होता है 1/√2 sin 45 cos 45 इक्वल होता है, ये याद कर लीजिए। अच्छा, हम लोगों से पूछा cos 60 का वैल्यू, cos 60 90 में से 60 घटाइए 30, sin 30, तो sin 30 हाफ, तो sin 30 क्या हाफ। अगर पूछा cos 90 तो क्या करेंगे, 90 में से 90 घटाइए, cos करने के लिए sin से हम लोग क्या करेंगे, लिंक जोड़ दिए। क्या लिंक, sin cos का क्या है, पूरक कोण है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 में से घटा दीजिए। पूरक एंगल मतलब होता है जब दो कोण का प्लस मतलब समेशन जब 90 होता है तो पूरक कोण कहते हैं। तो cos 90 का हमें चाहिए, cos 90 मतलब sin cos 90 निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 - 90 0, तो sin 0 का जितना होगा उतना ही cos 90 का होगा। तो sin 0 कितना है 0, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो sin अगर याद तो cos याद हो गया। अच्छा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 क्लास में जब स्टूडेंट होता है तो sin थीटा और cos थीटा के बारे में पढ़ता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा हम लोग पढ़े थे ना, tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा। हमने इसको याद करने के लिए बोला था कि जब स्टूडेंट 10 क्लास में होता है तो sin थीटा और cos थीटा पढ़ता है। जब स्टूडेंट 10 क्लास में होता है तो sin और cos के बारे में पढ़ता है। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखिए tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री कितना है 0 बाय cos 0 डिग्री कितना है 1, तो 0/1 0। सेम 1/2 और डिविजिबल बाय √3/2, 2 कैंसिल कितना हो जाएगा 1/√3,
10 कितना 1045 बराबर साइन 45 बाई कॉस 45, तो 1/√2 और डिविजिबल बाय 1/√2, तो पूरे पूरे कट गया, कितना हो गया 1। 1060 साइन 60 बाई कॉस 60, साइन 60 डिविजिबल बाय कॉस 60, 2 कैंसिल, तो √3/1 √3, और 1090 साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 बाई कॉस 90 कितना हो जाता है इन्फिनेटिव। देखिए यहाँ पर ये इसके लिए मैं एक क्लास बनाऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा। ये इन्फिनेटिव डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर अनडिफाइन क्यों लिखा होता, अपरिभाषित, अगर हिंदी में बोले तो अपरिभाषित क्यों लिखा होता है। 1/0 इन्फिनेटिव और अपरिभाषित। देखिए इन्फिनेटिव और अनडिफाइंड दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्फिनेटिव भी लिखा होता है, अनडिफाइंड भी, मतलब अपरिभाषित भी लिखा होता है। क्यों लिखा होता है ये हम सेपरेट क्लास में सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, तो ये मैं आप लोगों का अलग से क्लास करवा दूंगा। तो ये अभी आप लोग लर्न कर लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर 0 रहेगा तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, मतलब अपरिभाषित होगा। ठीक है, कॉसेक देखिए, कॉसेक किसका रिवर्स है, साइन का रिवर्स है, तो साइन का क्या होता है 0, तो 0 मतलब 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। ठीक है, यहां देखिए कॉसेक कितना, कॉसेक 30 डिग्री, तो 1/2, साइन 30 कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। साइन 45 कितना है 1/√2, तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2। ये साइन 60 कितना √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था साइन किसका है, कॉसेक का रिवर्स है। ठीक है, अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, साइन का 1 का रिवर्स कितना 1/1 मतलब 1 ही होगा। सेक किसका रिवर्स, सेक सी से लास्ट, कॉस सी से स्टार्ट, तो सेक जो है कॉस का रिवर्स है, कॉस क्या है 1, तो 1 का रिवर्स क्या होता है 1 ही होता है। कॉस 30 कितना है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। अच्छा, ये कितना 1/√2, तो √2/1 मतलब √2, रिवर्स हो जाएगा, कॉस का रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब अंश हर और हर अंश। ये है कितना cos 60 कितना है 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2। अच्छा, 0 का रिवर्स कितना, 0 मतलब 0/1, 0 मतलब 0/1, तो क्या हो जाएगा 0 का रिवर्स होता है अनडिफाइंड, तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड या अपरिभाषित। कॉट टी से लास्ट, टेन टी से स्टार्ट, तो कॉट टी 10 का रिवर्स, तो 0 का रिवर्स क्या है 0 मतलब 0/1, तो 1/0, तो क्या है अनडिफाइंड हो जाएगा। 10 30 1/√3, तो कॉट 30 कितना √3/1 1 10 45 1, तो कॉट 45 1/1 मतलब 1। 10 60 √3, तो √3 मतलब √3/1, √3 मतलब √3/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पर अनडिफाइंड, जैसे 0 का रिवर्स होता है अनडिफाइंड, वैसे ही अनडिफाइंड का रिवर्स क्या हो जाएगा 0, 0/1 1/0 अनडिफाइंड, तो 0/1 कितना 0। ये है आप लोग का फुल ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू टेबल, ये आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का फुल वैल्यू टेबल है। अगर आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो 1-2 बार और री करके देख लीजिएगा, मेक श्योर कि याद हो जाएगा। आप देखिएगा थोड़ा सा साइन का कॉस के साथ, साइन अगर याद हो गया तो कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आराम से याद हो जाएगा, कोई झंझट नहीं होगा। और साइन बाई कॉस करके 10 निकल जाएगा, और साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, और कॉट का रिवर्स 10 होता है। तो ये इसका रिवर्स करके आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये इसका वैल्यू आराम से याद कर सकते हैं। अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल ये वैल्यू टेबल अगर याद हो जाता है तो मेक श्योर आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आराम से आप लोग याद कर लीजिए। अब 1-2-3 मिनट का क्लास जो है, एक वीडियो हम बनाएंगे इसके फॉर्मूला के लिए,
जो वीडियो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, उसमें मैं ये भी बताऊंगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का नाम क्यों पड़ा है, साइन कॉस ये सब नाम क्यों पड़ा, और इसके बाद उस वीडियो को लास्ट कर दूंगा। इसके बाद आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर मैं उठाऊंगा। अगर आप और धीरे धीरे सारे चैप्टर मैं बनाऊंगा, सारे चैप्टर का हर एक सम्स मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। आप लोग का फर्दर अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ पर भी बता दूंगा। कुछ एक दिन के बाद मैं ये व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे दूंगा, उसके तहत आप लोग पूछ सकते हैं सेपरेटली। आप लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हर एक टॉपिक्स में मैथ्स का हर एक टॉपिक्स मैं यहाँ पर लाऊंगा, हर एक टॉपिक्स आप लोगों का एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। तो चलिए, थैंक यू।